इन दिनों नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जिस जिले पहुंच रही है उसकी प्रगति की जा रही है। अब उस जिले की असल मायने में प्रगति हो न हो, पर कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाने के लिए अधिकारी अपना काम बढ़िया कर रहे हैं। जैसे कि 17 सालों से बन रहा अस्पताल एक चकचका कर खड़ा कर देना, जैसे नल जल योजना को बेहतरीन दिखाने के लिए प्राइवेट नलों को सरकारी रंगों से रंग देना। कुल मिलाकर अंदर से चाहे मोकामा घाट, पर ऊपर से सब फीट फाट दिखना चाहिए। जी हाँ, बेगूसराय में 18 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में बेगूसराय आ रहे हैं। इस दौरान 75 बेड का मंझौला अनुमंडलीय अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। सुनने में ये अच्छी या आम सी बात लग रही होगी, पर इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। दरअसल ये वही अस्पताल है जिसको बनने में 17 साल लग गया। समझ लीजिए, अगर नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में 5 साल और देर किए होते तो शायद अधिकारी इसको बनाने में ताजमहल का 22 साल वाला रिकॉर्ड भी तोड़ ही देते। खैर, साल बढ़ा तो लागत भी 5 से 11 करोड़ हो गया। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे, वहां के लोगों से बात किया, पुराने अस्पताल और नए अस्पताल में फर्क दिखाया। देखिए ग्राउंड से हमारे संवाददाता की ये पूरी रिपोर्ट। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार 18 जनवरी को बेगूसराय प्रगति यात्रा पर पहुंचने वाले हैं और इस दौरान वह बेगूसराय की प्रगति को देखेंगे। प्रगति का एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। यह मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल है। इसकी कहानी बड़ी रोचक है। दरअसल 2007 में बिहार सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय ने इस मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद करीब 5 करोड़ की लागत से जनवरी 2009 में इस भवन बनाने के लिए शिलान्यास किया गया था और तब से भवन बनना शुरू हुआ। कहा यह जा रहा है कि 2012 तक भवन लगभग बनकर तैयार हुआ, लेकिन किसी तकनीकी वजह से भवन का निर्माण पूरा नहीं हुआ और यह फिर अधूरा निर्माण रह गया। फिर 2012 में इसकी रिवाइज की गई और फिर कुछ करोड़ की राशि बढ़ाई गई, जिसके बाद भवन निर्माण का कार्य फिर शुरू हुआ और फिर यह 2014 में जाकर फिर अधर में अटक गया। 2014 से लेकर 2020 तक यह भवन अर्धनिर्मित रहा। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना कि मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल जो करोड़ों की लागत से बनी थी, जीर्ण शीर्ण हो रही है, इसका उद्घाटन नहीं हो रहा है, लोग स्वास्थ्य सेवाएं से वंचित हो रहे हैं। उसके बाद फिर इस अनुमंडलीय अस्पताल को बनाने के लिए कई करोड़ की स्वीकृति दी गई और कहा यह जा रहा है कि मार्च 24 से फिर इस भवन का कार्य शुरू किया गया और यह अब अपने अंतिम रूप में है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 जनवरी को जब प्रगति यात्रा पर आएंगे तब इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2009 में जिस अनुमंडलीय अस्पताल का शिलान्यास किया गया वह 2025 में अब बनने की कगार पर है, या यूँ कहें बनकर लगभग तैयार हो गया है। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस रूप से इसको देखते हैं? 2009 से बन रहा है, अब उद्घाटन होने जा रहा है। देखिए, असल बिहार सरकार की लाल फीताशाही और योजना कच्छप गति का यह अस्पताल एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इस अस्पताल का शिलान्यास 2009 में हुआ और 2007 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बिहार के चंद्रमोहन राय ने इस अस्पताल की स्वीकृति दी थी और लगभग आप 2007 से 2025 को जोड़ सकते हैं कि कितने वर्ष हुए। इतने वर्षों में यह अस्पताल, लगभग 17 वर्षों में यह अस्पताल बनकर तैयार हुआ। यह एक विडंबना है बिहार के अस्पतालों के और बिहार के स्वास्थ्य सुविधा के लिए संवेदनशील जो हमारे कर्ता धर्ता हैं उनके लिए कि 17 वर्ष में यहाँ एक अस्पताल बनकर तैयार होता है। कितनी खुशी है अब यहाँ के लोगों को जो 17 साल में बन के तैयार हुआ। देखिए, 17 साल में इसमें योजनाओं की राशि का बहुत ज़्यादा बंदर बांट हुआ। जांच का तो यहाँ यह विषय होना चाहिए, कई बार इसके एस्टीमेट बदले गए, कई बार रुपये का रिवीजन हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और अब जब प्रगति यात्रा में चीफ मिनिस्टर इसका उद्घाटन कर रहे हैं तो यह इलाके के लिए खुशी की बात है और इलाके के लोग इसके लिए प्रफुल्लित हैं कि एक अस्पताल जो अहलिया उद्धार हो रहा है एक तरह से, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में इसका उद्धार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन यह व्यवस्था कि स्वास्थ्य सुविधा और स्वास्थ्य सेवा बनी रहे यहाँ पर, इसकी सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि यहाँ का अस्पताल आज तक सुचारू रूप से नहीं चल सका है। हम समझते हैं कि स्थानीय प्रशासन इस बात का ख्याल रखे कि यह अनुमंडलीय अस्पताल कंटिन्यू चले, न कि फिर दम तोड़ दे।
तो निश्चित रूप से कहा यह जा रहा है करीब 75 बेड का यह अस्पताल है जो 2007 में घोषणा हुई, 9 में शिलान्यास हुआ और अब बनकर लगभग तैयार हुआ है। और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चकचकाते रहे, यही मैं शुभकामना देता इतना लंबा वक्त लगा? हूं। लंबा वक्त लगा कि लंबे समय तक यहाँ क्या नहीं हुआ। भवन धराशायी एक तरह से ये हो चुका था और यह तो सरकार की उदासीनता कहिए और कुछ लोगों का, कुछ लोग चाहते थे कि यह रेफरल हॉस्पिटल जहाँ है वहीं अनुमंडल अस्पताल शिफ्ट कर जाए, बल्कि जब शिलान्यास होना था उसमें भी विरोधाभास हुआ और वहाँ यहाँ अंत में चंद्र मोहन राय जी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के कृपा से यहाँ अस्पताल यह आज हम आप देख रहे हैं। तो निश्चित लंबे इंतजार के बाद यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। बात करते हैं, युवा लोग भी हैं, किस रूप में देखते हैं इतने लंबा वक्त लगा बनने में? ये अस्पताल मंझौल का गौरव कहा जाएगा आने वाले समय में। किन्हीं कारणों से इसे उद्घाटन होने में काफ़ी विलम्ब हुआ, लेकिन अब समय से सब कुछ ठीक है तो मंझौल के लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। सरकार के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है यहाँ पे। और भी लोग हैं, उनसे बात करें, किस रूप में देखते हैं मुख्यमंत्री अब उद्घाटन करने वाले हैं लंबे इंतजार के बाद? काफ़ी क्षेत्र में खुशी की बात है कि अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अनुमंडल के लिए बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं और चाहिए, जिन पे माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय को भी ध्यान देना चाहिए कि अस्पताल के साथ साथ ढेर सारी चीज़ परिचित हम लोग के मांग है, जिस पे और आगे काम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से लोगों में खुशी है, लेकिन इस बात से नाराज़गी भी है कि लंबे इंतजार के बाद अब यह अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। हालांकि इसको 2010, 11, 12 के आसपास बन जाना चाहिए था, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन 2007 में घोषणा और 2009 में शिलान्यास और अब बनकर 2025 में तैयार हुआ है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद इस अनुमंडल के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।